नमस्कार दोस्तों, इस समय पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसानों को पेमेंट आ रही थी या जो किस्त आ रही थी, तो अब केवाईसी करने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो केवाईसी किया जा रहा है या फिर सीएससी के थ्रू या जो सेल्फ केवाईसी हो रही थी, तो सॉफ्टवेयर के अपडेट होने के कारण कुछ एरर आ रहे हैं। जैसे कि जो सेल्फ केवाईसी था वो सेल्फ केवाईसी के जगह पे कमिंग सून आ गया है। कुछ अपडेट होने के बाद कुछ समय के बाद वो सेल्फ केवाईसी कर पाएंगे। दूसरा है कि अगर सीएससी के थ्रू अगर केवाईसी कराते हैं तो सीएससी वालों को ये परेशानी हो रही है कि मार्फो से और मंत्रा से, यानी कि जो स्कैनर थंब स्कैनर है या फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अगर उसमें मार्फो यूज करते हैं तो वो भी नहीं काम कर रहा है और मंत्रा यूज कर रहे हैं तो भी नहीं काम कर रहा है। अगर ये दोनों काम नहीं कर रहा है तो फिर आखिर में हम इसका केवाईसी कैसे करें। जैसा कि हमारे पास ये दोनों डिवाइस है, ये मंत्रा का है और ये मार्फो का है। इन दोनों का सॉफ्टवेयर हमने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया है, लेकिन इन दोनों से हमने ट्राई किया है तो वहाँ पे केवाईसी नहीं हो रही है। तो हम आपको चलिए दिखा दे रहे हैं कि इन दोनों को लगाने के बाद भी वो केवाईसी कैप्चर पे क्लिक करने पे ये लाइट जल नहीं रहा है। तो इसका प्रॉब्लम का इस सोल्यूशन क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पे है, जो पहले सेल्फ केवाईसी आती थी, यहाँ पे जो फार्मर कॉर्नर है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करते थे तो केवाईसी के लिए हमें फॉर्म आ जाता था या फिर वहाँ पे आधार नंबर इंटर करने के लिए आता था, लेकिन यहाँ पे कमिंग सून दिखा रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर का अपडेट है या साइट का अपडेट कहें। तो हम क्या करते हैं कि सीएससी से लॉगिन करके इसे देखते हैं। तो यहाँ पे सीएससी लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे हमने सीएससी से लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है यहाँ पे इंटर करेंगे, या फिर आप प्रेजेंट में जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे और जो हमने नंबर यहाँ पे डाला है उस मोबाइल पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने सारा कर दिया है। अब यहाँ पे कैप्चर फॉर केवाईसी, तो पहले हम बारी बारी से करके दिखा दे रहे हैं। जैसे कि ये जो मंत्रा है इसको हम अपने लैपटॉप में प्लग इन कर रहे हैं। जैसे हमने प्लग इन किया, अभी एक मैसेज आएगा, देखिए डिवाइस अटैच्ड, और यहीं पे अभी सक्सेसफुली होगा। देखिए फ्रेमवर्क इज़ रेडी टू यूज, ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कैप्चर फॉर केवाईसी पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है और ना ही ये लाइट जल रही है। और हमारे पास मार्फो का भी थंब स्कैनर है, इसको भी हम अपने लैपटॉप में लगा लेते हैं। जैसा कि आपने देख लिया, ये लाइट इसमें जल रही है और डेस्कटॉप पे भी सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे जब कैप्चर फॉर केवाईसी पे क्लिक कर रहे हैं तो भी यहाँ पे कोई हलचल नहीं हो रही है, यानी कि इसका लाइट नहीं जल रहा है और डेस्कटॉप पे भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है। इसका एक ही उपाय है कि यदि आपके पास स्टार्टेक का थंब स्कैनर है तो उसका यूज करके केवाईसी कर सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने बहुत दिनों से ये सुन रहा था कि जो इसका केवाईसी है वो स्टार्टेक थंब स्कैनर से हो रहा है, लेकिन हम जब तक देखे नहीं थे तब हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक कस्टमर लाए थे स्टार्टेक का, हम उस पर चेक किए। चेक करने के बाद वो केवाईसी उसी मशीन से हो रही है, इसलिए हम दावा कर रहे हैं कि स्टार्टेक से ही पीएम किसान का केवाईसी हो रहा है। और एक चीज़ और ध्यान दें कि इसका जो केवाईसी है वो सिर्फ लैपटॉप पे होगा। अगर मोबाइल से करना चाहेंगे तो इस समय मोबाइल से इसका केवाईसी नहीं हो रहा है। और दोस्तों, यदि हमारे पास अगर स्टार्टेक का मशीन आता है तो उसका भी हम अलग से एक वीडियो बना के ज़रूर आपको देंगे, जिससे आपको ये विश्वास हो जाएगा कि स्टार्टेक से ही यह केवाईसी हो रहा है। इसके लिए दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।